नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज की प्रश्नावली में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में आने वाले कुछ एमसीक्यूज को, जो संभावित किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 17 जनवरी 2026 की। अंतर्राष्ट्रीय मेंटरिंग दिवस हर वर्ष 17 जनवरी को मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। यह किसकी विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली। इसका सही जवाब है मोहम्मद अली। अंतर्राष्ट्रीय मेंटरिंग दिवस हर वर्ष 17 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। यह मोहम्मद अली की याद में मनाया जाता है और उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वह एक बहुत अच्छे मेंटर माने जाते थे। भारत में भी एम और एनईपी अभियान इससे जुड़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे एम क्या है फ्रेंड्स? तो एम है अटल इनोवेशन मिशन और एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये भी इसी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। अच्छा, यह मेंटरशिप प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? 5%, 6.5%, 8%, 10%। इसका सही जवाब है 8%। 2024 और 25 में मछली उत्पादन बढ़कर 200 टन के लगभग हो गया था। वैश्विक उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वह लगभग 8% की है। मतलब भारत कुल मिला के 8% का योगदान करता है। अच्छा, कृषि के हिसाब से भी कहा जाए तो टोटल कृषि में जो मछली उत्पादन है वो उसका जीवीए कितना है? तो उसको वो है 7.43%। अब आप फ्रेंड्स पूछेंगे जीवीए क्या होता है? तो जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब जो भी उत्पादन हुआ है उसमें कितना परसेंट उत्पादन मछली उत्पादन ने किया है, जो भी कृषि उत्पादन हुआ है उसमें से, तो वो है 7.43%। और हमारे देश में जो समुद्री खाद्य निर्यात है वो 62,000 करोड़ के लगभग है। इसमें जो सबसे मेन कहना चाहिए हेल्पिंग हैंड है वह इस योजना का है। कौन सी योजना? PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि ब्लू रेवोल्यूशन की ओर काम कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 की शुरुआत में विरासत केंद्रित और उद्योग केंद्रित दोनों मसाला सम्मेलनों की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, कोची, चेन्नई या कोझिकोडे। इसका सही जवाब है कोची। हाल ही में 2026 में कोची ने मसाला विरासत केंद्रित और उद्योग केंद्रित मसाला की मेजबानी की है, सम्मेलन की मेजबानी की है। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा है इंग्लिश में ISRC 2026, तो ये ISRC 2026 है क्या? तो फ्रेंड्स, ISRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस और 2026 मतलब 2026 में हुआ। तो कोची ने इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस 2026 का हाल ही में मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 सीधे तौर पर किस राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्य से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं 2030 तक गैस की हिस्सेदारी को 15% करना, कोयला को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, कोयला यूज को 2050 तक नेट जीरो हासिल करना, या हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अनिवार्य करना। इसका सही जवाब है 2030 तक गैस हिस्सेदारी को 15% तक पहुंचाना। भारत ने लक्ष्य रखा है कि अपनी ऊर्जा जो मिश्रण है उसमें जो नेचुरल गैस की हिस्सेदारी है उसे 15% तक पहुंचाना है। अच्छा, यह पहल किसने की है? यह पहल की है गेल ने और साथ में PNGRB ने। अब आप पूछेंगे ये PNGRB क्या है फ्रेंड्स? तो PNGRB है
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बोर्ड। यह वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ के अंतर्गत काम करता है। इस अभियान में जनवरी मार्च से मार्च 2026 के बीच घरेलू, परिवहन, औद्योगिक और वाणिज्य उपभोक्ताओं को लक्षित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, जहां नए लाइट हाउस प्रस्तावित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। अच्छा, आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे नए 4 लाइट हाउस प्रस्तावित किए गए हैं आसाम में। उसमें से लोकेशन जो है वो है बोगीबील और पांडु। इसको नेविगेशनल सेफ्टी के लिए यहाँ पे लाइट हाउस प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2.2 है, यह इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। मतलब जो हमारी देश की राष्ट्रीय नदियां हैं उनमें उनके माध्यम से जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मकर विलक्कू के दौरान पवित्र मकर ज्योति किस स्थान पर दिखाई देती है? आपके ऑप्शन हैं पंपा, पांडलम, पथममिट्टा, कोनम, बलमेडु। इसका सही जवाब है कोनम बलमेडु। मकर विलक्कू सबरीमला तीर्थ यात्रा का समापन पर्व है। इसमें मकर ज्योति जो है वह मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति की रात को दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। परम शून्य तापमान, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जो कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स, -3, आई थिंक -273 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसमें परमाणुओं के साथ क्या होता है, मतलब जो एटम्स होते हैं इस टेम्परेचर पे उनके साथ क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, क्वांटम बिहेवियर उनका चेंज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, इस ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ आप एनर्जी खींच रहे हो। प्लाज्मा फॉर्मेशन भी प्रोबेबल नहीं है, तो इन दोनों पे कुछ होगा। केमिकल रिएक्शन तो किसी भी उस पे हो सकता है टेम्परेचर पे। तो सबसे खास बात ये हो सकती है कि क्वांटम बिहेवियर चेंज हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। आंसर यही है, क्वांटम बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। परम शून्य तापमान जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वेव्स भी जो होती हैं वो भी दिखने लगती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 की मेजबानी किस शहर ने की है? आपके ऑप्शन हैं विशाखापट्टनम, कोची, पुरी, गोवा। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 का समापन विशाखापट्टनम में हुआ है। यह समुद्री विरासत और तटीय संस्कृति केंद्रित था। इसका आयोजन DGLL और MOPHW के अंतर्गत किया गया है। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि साहब ये DGLL और MOPHW क्या है? तो फ्रेंड्स, DGLL है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट से संबंधित कुछ है, और MOPHW है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसका आयोजन DGLL और MOPHW द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में ऑपरेट हुए हैं। इसके बाद कुल जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में ऑपरेट हो रहे हैं उनकी संख्या क्या हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं 238, 281, 319 या 1100। इसका सही जवाब है 319। जनवरी 2026 में हाल ही में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हुए हैं। ये सारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं मैक्स इसमें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। अच्छा, दिल्ली का एक मेन एम है कि हर विधानसभा में प्रत्येक 15 आयुष्मान केंद्र स्थापित करना।
जिससे कि जब ये आयुष्मान केंद्र पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे तो दिल्ली में कुल जो आयुष्मान केंद्र होंगे वो लगभग 1100 होंगे। ये दिल्ली राज्य सरकार का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय गांव राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बना है? आपके ऑप्शंस हैं बाड़मेर, बामनवास कांकर, मड़ावा, ललूड़ी। इसका सही जवाब है बामनवास कांकर। बामनवास कांकर जो कि कोटपुतली भरौड़ जिले में है, वह पूर्ण रूप से जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। इसके अंतर्गत 7 टोले आते हैं जिसे हम टोला मजला भी कहते हैं। इन्होंने पूर्ण रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से छुटकारा पाकर जो ऑर्गेनिक खाद होती है और ऑर्गेनिक कीटनाशक होते हैं उसका उपयोग किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में यूएस एफडीए द्वारा स्वीकृत ज़ाइकोव किस रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल ये बहुत चर्चा में है। आपके ऑप्शंस हैं मैक्सस रोग, विल्सन रोग, वाचर रोग या टे सेक्स रोग। इसका सही जवाब है मेनिस्कस रोग। मेनिस्कस रोग एक ऐसा रोग है जिसमें कि एक्स लिंक जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाता है। इसमें कॉपर को अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट करने की शक्ति चली जाती है। ज़ाइकोव जो है यह एक तरीके का वो है जो कि कॉपर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ाता है। चलिए अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था 16वें IRENA असेंबली में भारत ने पेरिस समझौते की समय सीमा से पहले कौन सा लक्ष्य हासिल किया है? तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न तो यहाँ पे यही बनता है कि IRENA क्या है? तो IRENA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी असेंबली, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली। अच्छा, इसमें आपके ऑप्शंस क्या हैं फ्रेंड्स? नेट जीरो उत्सर्जन, 500 गीगावाट नवकरणीय क्षमता, 50% गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता या ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 50% गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता। भारत ने 2025 में 50% गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता हासिल कर ली है। मतलब 50% ऑफ द नॉन फॉसिल जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50% जो है वो किससे हो रहा है? नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, वो भी 2025 तक। भारत ने कब तक का टारगेट रखा था? भारत ने इसको टारगेट रखा था अचीव करने का 2030 तक। तो भारत ने कब अचीव कर लिया है? 2025 में, मतलब अपने टारगेट से 5 साल पहले। आपको फ्रेंड्स ये बता दें कि भारत ने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेशन का टारगेट रखा है 2030 तक। साथ में अब नया टारगेट नेट जीरो, जिसे हम कहते हैं नेट जीरो फॉसिल फ्यूल का टारगेट रखा है 2070 तक। अच्छा, 16वां जो IRENA असेंबली था वह अबू धाबी में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अब कल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। कल का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान इजरायलियों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने के लिए विफल रहने का आरोप लगाने के बाद इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय से खुद को अलग कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन, UNHCR, UNCATD या OCHA। फ्रेंड्स आपको यह प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई सुधार या आपके सुझाव है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर आपको यह प्रश्नावली फ्रूटफुल और हेल्पफुल लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।